वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे क्योंकि बेटी ने जाना है 6 बजे। फिर आरव को स्कूल छोड़ना है, फिर उसकी फ़ीस जमा करानी है, तो मुझे करते कराते 8 साढ़े 8 बज जाएंगे। और मैंने सुबह भी मुँह भी नहीं धोया, आँख खुली है, बाल बांधे और आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, इसलिए इतनी सुंदर लग रही हूँ। सीरियसली ना, पता चलना चाहिए ना हम बिना मेकअप के भी कैसे लगते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में बेटी को लंच नाश्ता वगैरह देकर उसको छोड़ने, फिर आरव को उठाऊंगी, फिर मैं आपको आरव से मिलवाऊंगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। गाइस अभी बज रहे हैं 8:15 और मैं आरव के स्कूल इसको छोड़ आई हूँ और फीस वगैरह जमा करा दी। 5 बजे की उठी हुई हूँ, 8:15 हो गए। पेट में बड़ी भूख लग रही है यार, सीरियसली। पहले मैं सोने लगी थी, मैंने कहा सो तो मैं सकूंगी नहीं क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही है। तो देखिए मैंने क्या किया। देखिए गाइस, सुबह 8:15 बजे मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय और ये पराठा और ये अचार। आज का मेरा नाश्ता आप सबसे पहले हो रहा है चाय पराठा और अचार। ये खाकर मैं 1 घंटा सो जाऊंगी आराम से। अगर मैं खाना नहीं खाती ना, मतलब नाश्ता नहीं करती, तो मुझे नींद भी नहीं पड़ती, चूहे कूदते रहते। तो बस ये मैं खा के थोड़ी देर सोऊंगी, फिर अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजूंगी, फिर मैं आपसे मिलूंगी आराम से। तो चलिए नाश्ता करती हूँ और सोती हूँ। बाय गाइज। मैं आपसे सुबह मिल चुकी हूँ जब मैं आरव को छोड़कर आई थी और मैं पराठा खा रही थी बैठ के। उसके बाद 1 घंटा मैं आराम से सोई हूँ और अब मैंने घर का सारा काम कर लिया और अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट एक और मैं जाऊंगी आरव को लेने। आकर दोनों को दवाई दूंगी क्योंकि आरव को लाने का टाइम हो रहा है। और ये देखिए कितना शोर मचा रही हैं। और आज है थर्सडे, तो आज मुझे मंदिर भी जाना है और बाहर के कर्टेन्स का भी मैं कुछ अरेंजमेंट कर रही हूँ। देखो अब कुछ होता है कि नहीं होता वो तो देखा जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे भी जो भी अपडेट होगा, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, आपको पता है। और अभी जाती हूँ आरव को लेने और फिर वहां से उसको लेकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस देखिए आरव स्कूल से आ चुका है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या स्टाइल है तेरा गुड आफ्टरनून करने का। खाना खा लिया? खा लिया। और अब मैं क्या कर रही हूँ आरव? ये लगवा रहे हो आप कर्टन? मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ना। हाँ, मैं तो सोऊंगा। तू सो जा और मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली भी भैया गए हुए हैं कर्टेन की रॉड का साइज लेकर कटवाने के लिए और इसीलिए ब्रूनो को वापस से मुझे पिंजरे में डालना पड़ा। ये बहुत अग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिशियन का सारा सामान पड़ा हुआ है जो आए हुए लगाने। ये है मेरा कर्टेन और यहाँ पर मैं ऊपर लगवा रही हूँ रॉड ताकि इससे पूरा कवर हो जाए। परसों आपने मेरी मस्ती देखी थी जब मैं यहाँ पे रॉड लगा रही थी, आई मीन कर्टेन लगा रही थी, तो लगा ही नहीं, कुछ भी सेटअप ही नहीं हुआ। और ये दीवारें इतनी मजबूत हैं कि इसमें कील नहीं ठुकते हैं। तो यहाँ से ड्रिल मशीन में छेद होगा ऊपर की तरफ, जितना कर्टेन का हाइट है 7 फीट, उसके अकॉर्डिंग कर्टेन लगाया जाएगा। और फिर ठंड से फाइनली थोड़ी सी रात को राहत मिलेगी क्योंकि हवा अंदर नहीं आएगी। आरव ब्रूनो को प्यार करने के लिए थोड़ा सा लाडी 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 करने के लिए बाहर निकाल रहा है और एक तरफ ब्रूनो के लिए खाना रखा हुआ है मैंने बनने के लिए। तो थोड़े से भाई दोनों मिलके प्यार करेंगे, फिर ब्रूनो को कपड़े पहना दिए जाएंगे मोटे गरम और फिर दोनों खाना खा के सोएंगे। आरव ने तो खा लिया है सच, ब्रूनो ने खाना है सिर्फ। और गाइस ये देखिए मैं लग रही हूँ पूरी टकली और गंजी क्योंकि मैंने हेयर पैक लगा लिया, वो जो मैंने मड पैक बनाती हूँ दही, आज मैंने दही डाल के लगाया कितना सारा। आप देख रहे हैं पूरा लिप लिपा घिचपिच हो रहा है सर के अंदर, बट बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा जब तक ये सारा काम हो रहा है ये हेयर पैक अपना काम करता रहेगा। तो अब मैं आपसे नहा धोकर मिलूंगी फाइनली। गाइस ये देखिए ये मैंने पूरा कर्टेन की रॉड और कर्टेन लगवा लिया है क्योंकि कर्टेन काफ़ी लंबा था 7 फीट, तो पूरा अच्छे से ऊपर तक कवर हो गया है। तो मुझे इसे कटवाने की ज़रूरत नहीं है और ये परमानेंट लग गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कवर होने से ठंड से थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये हमारा आज का काम हो गया। 2000 years later. गाइस हमारे सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं और मैं भी भाग रही हूँ फटाफट। मंदिर भी जाना है, गुरुद्वारे भी जाना है, खाना भी बनाना है। तो अभी मैं जाती हूँ अपनी बेटी के साथ गुरुद्वारे और मंदिर और फिर मैं आपसे मिलूंगी दोनों जगह और प्रसाद लेंगे। और प्रसाद में आज चढ़ाना है वो छोटे वाले वाइट रसगुल्ले होते हैं ना, हाँ टू टेस्टी। और देखिए मैंने ना, आपको दिख रहा है मैंने हाथ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है? हाँ ये मैं हाथ पे लिखती हूँ सामान जो मुझे लेने जा रहा है, पर्ची बनाने का टाइम नहीं मिला, फटाफट हाथ पे लिख लिया। तो जो भी लाने मैं लेती आऊँगी और अभी मैं आपसे मिलती हूँ बाजार में। गाइस हम आ गए हैं बाबा जी के मंदिर और आपको कराएंगे बाबा जी के दर्शन। और आज मंदिर में बहुत प्रसाद बट रहा है तो आइए दर्शन करें रात को 9 बजे। साई राम जी, साई राम पंडित जी। देखो हमारे पंडित जी भी मॉडर्न हो गए। हाय गाइस हाय गाइस जय साई राम जी, जय साई राम जी। गाइस अभी मैं गुरुद्वारे आई हूँ और गुरुद्वारे में कीर्तन चल रहा है तो आप भी गुरुद्वारे के दर्शन कर लीजिए। गाइस मैं अभी मंदिर और गुरुद्वारे से होकर घर पहुंची हूँ और आज मंदिर में प्रसाद मिल गया आलू पूड़ी का, यम्मी टेस्टी। देखिए मैं पंडित जी को मना भी कर रही थी फिर भी उन्होंने पैक कर दिया। देखिए आलू पूड़ी, भूख लगी होती है खाएंगे हम आलू पूड़ी और फिर कुछ काम करेंगे किचन का।
चलिए गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 11:15 और मैं कर रही हूँ आज का ब्लॉग एंड। और आज मैंने रात को खाने में बनाया था वो मिक्स वाली दाल होती है ना, नीली काली पीली हरी जो भी सब दालें होती है मिक्स वाली, वो दाल और चावल आज का है डिनर। और हमने जो मंदिर से प्रसाद आया था वो खा लिया, तो अब जगह ही नहीं है पेट में खाना खाने की। तो मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में। अब पता नहीं कल क्या खुराफाती हरकत करूंगी, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि वो एक गाना है ना, ये लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो वो चुल चलती रहती है जब तक तो कुछ ना कुछ मैनेज नहीं होता अच्छे से घर में कि ये चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए। तो जो चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, खत्म बात। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। ठंड बढ़ रही है बहुत मज़े वाली, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गरम गरम खाते पीते रहिए और मिलती हूँ आपसे कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।